सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें जितनी भी एडजस्टमेंट करवा दी है, ठीक है। देखो एक तो पहले तुम्हें वो सारी एडजस्टमेंट आनी चाहिए, ठीक। अब ना कुछ कुछ नई बातें और बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दिया कि पहले मैं तुम्हें क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक का करवाया था ना मैंने, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने करवाया क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करवाई थी, मैंने क्या बताया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। अब मैं अगली बात तुमसे बोलो कि अगर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो एडजस्टमेंट में नहीं है, वो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, फिर क्या करोगे उसका, ठीक है। वैसे मैं दूसरा बोल दूं कि भाई डेप्रीसिएशन है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अगर तुम्हारे पास क्या है कि एडजस्टमेंट के अंदर नहीं है, वो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक। अब ये बात तो बता दी मैंने, फिर और आगे पता क्या बता सकती है कि डेप्रीसिएशन तो लगाया है। तुम्हें एक बात पता होगी, डेप्रीसिएशन हम दो तरीके से लगाते हैं, एक तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज मेंटेन, ठीक, और दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज नॉट मेंटेन। ऐसे ही तो होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है, उसके बाद इसका प्रोविजन भी लिखा हुआ है, फिर क्या करेंगे। दूसरा, जब प्रोविजन नहीं लिखा तो क्या करेंगे। आज पहले सारी बातें बताऊंगा, फिर जाके एक ना क्वेश्चन इसका देखेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को देख के भाई जो भी बातें आएंगी वो सारी समझ जाएंगे एक साथ ही, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ना जो तुम्हारे पास है, मैं एडजस्टमेंट वाली तो मैंने एंट्री बता दी थी ना। अच्छा तुम्हें वो पता है एडजस्टेड परचेज, इसका मतलब पता क्या होता है। मैंने बताया एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। और फिर जाकर उसमें हम क्या कर देते हैं भाई, प्लस कर देते हैं किसको, परचेज को। पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, और माइनस क्या करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे तो होता है ना। अगर गलती से तुम्हारे बुक के अंदर ना, मतलब कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर एडजस्टेड परचेज आ गया तो तुम समझना भाई क्या क्या चीज है। जैसे मैंने पहले बता दी ना वही सेम है। तो पहला जो हमारे पास है वो है एडजस्टेड परचेज। सुनो भाई, परचेज लिखा हुआ आएगा, उसके ना ब्रैकेट में देखो इसके बदले क्या लिखा हुआ सकता है भाई। देखो ये तो आने से रहा कि हाँ तुम्हें डायरेक्ट दे देगा, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वो लिखा आएगा यहाँ पे परचेज, परचेज के ना ब्रैकेट में लिखते हैं ADJ, ठीक है। अब लोग समझते हैं कि भाई ये एडजस्टमेंट है, ADJUSTMENT, ये समझ रहे हैं कि भाई एडजस्टमेंट है, लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं होती है, एडजस्टेड परचेज होती है। कभी भी ऐसा आ जाना भाई, समझ जाना क्या करना है। देखो पहले मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूं क्या होता है। एडजस्टेड परचेज का मतलब है हमारे पास, एडजस्टेड परचेज इसका मतलब होता है हमारे पास पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में प्लस कर दो नेट परचेज, नेट परचेज, ठीक है। भाई बताया नेट परचेज कैसे होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। और सेल नेट सेल कैसा आ जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या, पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, और उसके बाद क्या कर देंगे इसमें, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है भाई। ये बातें होती हैं। इसका मतलब क्या समझना है हमें, एडजस्टेड परचेज का जो हमारे पास भाई नॉर्मल सा जो मतलब हो जाता है ना, वो यही होता है कि ओपनिंग स्टॉक, देखो अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ आ गया एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में, ना तो मैं ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करनी है, ठीक है, ना ही जो तुम्हारे पास परचेज रिटर्न, ना तो इसकी एंट्री करनी है, और ना ही तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है। सिंपल सा जाके तुम्हें एडजस्टेड परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है, बस समझ आ रही है। जब भी हमारे पास ये एडजस्टेड परचेज आ गया, सिंपल क्या समझना है इसका मतलब, कभी भी ये आ गया तो जाना तुम्हें पहले जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है भाई, इसका जो कंसेप्ट है ना पहले बता चुका हूं, बहुत बार बताया था, जो फॉर्मूले वगैरह वाले क्वेश्चन करवाता था, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के बाद जो तुम्हारे पास इसका डेबिट साइड है, इसके डेबिट साइड में जाके इसकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। बस समझ आ रही है। तो भाई इसके लिए ना हिंट के लिए लिख दे रहा हूं कि जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है इसकी एंट्री नहीं होगी, जो तुम्हारे पास परचेज है परचेज की भी एंट्री नहीं होगी, और जो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी भी एंट्री नहीं होगी। बात समझ आ रही है। ये सारे पता है कौन से हैं, जो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे होंगे, ठीक है। ये सारे तुम्हारे कहां पे होंगे, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो भाई दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है
क्लोजिंग स्टॉक। भाई क्लोजिंग स्टॉक ना अगर तुम्हारे उसने दे रखा है, अच्छा एडजस्टमेंट वाली तो पता होगी ना, एडजस्टमेंट क्या करते हैं, ठीक है। हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक जब हमारे ट्रायल बैलेंस में है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस में होता है, सिंपल से इसकी एंट्री बैलेंस शीट में जाना, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में तुम्हारे पास क्या, असेट साइड। सुनो भाई, तुम्हें ना समझना क्या है इसके अंदर, एक बात ना बड़ी ठीक से समझ में आ जाएगी। हम कैसे पता लगेगा भाई कहाँ कहाँ एंट्री होगी, तुम्हें पहले पहचानना है कि भाई हमारे पास ये असेट्स है या लायबिलिटी है। बात हमारी क्या पहचानना है कि असेट्स है या फिर लायबिलिटी है। दूसरी बात, अगर कोई किसी टाइप का खर्चा हुआ, अगर किसी भी टाइप का खर्चा होता है नहीं, मान के चलो कि मैंने बोल दिया तुमसे डेप्रिसिएशन बोल दिया, तो बताओ ये असेट्स है लायबिलिटी है। भाई जो डेप्रिसिएशन ना, देखो वैसे तो खर्चा माना जाता है ना इसको, तो इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। ये बात ध्यान रखिए, देखो तुम्हें 3 चीज पहचाननी है। सबसे पहले वैसे 4 चीज हो जाएंगी। पहला हमारे पास है ये असेट्स है कि लायबिलिटी है, ठीक है, ऊपर ऊपर से देखना है कि असेट्स है या लायबिलिटी है। दूसरी बात देखो, पहले असेट्स बता दिया, असेट्स होगा बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, लायबिलिटी हुई बैलेंस शीट, अगर असेट्स हुआ तो बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है, और अगर लायबिलिटी हुई तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उसके बाद अगर दूसरी बात कर दूं, मतलब तो तीसरी बात ये है, तुम्हें पहचानना है खर्चा है, खर्चा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के तुम्हें कौन साइड में करना है इसको, डेबिट साइड में, ठीक है, और अगर ये इनकम हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। इतना ध्यान रख के चलना है। तो देखो मैंने क्या बताया भाई, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास क्या होता है, एक टाइप की भाई असेट्स है ना मेरे पे, तो ट्रायल बैलेंस में अगर मेरे पास गिवन होगा नहीं, ये कहां पे गिवन है, गिवन है हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो क्या करेंगे भाई उसकी एंट्री बैलेंस शीट में करके असेट्स, मतलब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, असेट साइड। ये बातें पता लग रही है भाई। उसके बाद मैं तुम्हें कराई थी थर्ड एडजस्टमेंट। जो थर्ड है वो है, मान लो मतलब कि सेकंड है वैसे तुम्हारे बुक में जो करवाया था मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, पिछले साल का कुछ खर्चा है जो हमने पे नहीं किया, तो एक टाइप की लायबिलिटी हो गई है। पिछले साल का खर्चा है, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई यहाँ का किराया 20,000 रुपए, ठीक है, और मैंने क्या किया कि सिर्फ 15,000 रुपए किए, तो अब जो अगले महीने में जब मैं पहुंचूंगा तो 5,000 रुपए मेरी लायबिलिटी होगी ना पहले से, ठीक है, तो वो तो लायबिलिटी टाइप हो गई। उसी हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भाई एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है, सैलरी हो सकता है, प्रिंटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आउटस्टैंडिंग जो हमारे पास एक्सपेंस है ना, ये क्या एक टाइप की लायबिलिटी होती है, ये क्या मेरे पास भी लायबिलिटी है। तो अगर ये गिवन है तुम्हारे पास, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना, क्या करोगे भाई, इसका सीधा पहुंचना बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की जो तुम्हारे पास लायबिलिटी साइड है वो, ठीक है। बताओ इतनी बातें पता लग रही है, ठीक भाई। अब ना हम अगली बात कर देते हैं, जैसे मैं बोल दूं नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई देखो पहले समझो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, हमने एडवांस में पे कर दिया तो एक असेट्स बन जाती है। बात समझ आ रही है, मैंने जैसे मान के चलो कि यहाँ का किराया, ठीक, मान चलो 20,000 किराया मान लो। अब इस 20,000 के किराए को मैंने क्या किया कि भाई मैंने ना जो मकान मालिक है उसको एडवांस में दे दिए, अगले महीने के भी 10,000 मैंने उसको दे दिए। एक असेट्स नहीं बन गए वो, ठीक है। एक गुड फील फैक्टर आता है ना, देखो हम कैसे पहचानते हैं बन गई, एक ना गुड फील फैक्टर आएगा, एक ना दिल से अच्छा फील होता है कि हाँ भाई ठीक है दे रखे हैं मैंने पैसे, तो अब क्या कि भाई उससे लेव दे सकता है। कभी भी अगर तुमने किसी खर्चे को एडवांस में पे कर दिया ना, वो तुम्हारी असेट्स बन जाती है। जैसे ना तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज, ठीक है, तुम एडवांस में पे करते हो, एडवांस में पे किया भाई, अब क्या है कि तुम्हें बताइए भाई इस महीने तक ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी असेट्स बन गई है, बात समझ आ रही है। तो हमारे पास क्या है कि देखो प्रीपेड एक्सपेंस है, जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना भाई हमें समझना क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो हमने एडवांस में पे कर दिया, ठीक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ऐसा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है। मतलब कि जब भी हम खर्चे को एडवांस में पे कर देते हैं उसी को बोलते हैं असेट्स। हो गई मेरे पास एक टाइप की, इसका नेचर क्या है भाई, असेट्स का नेचर है। अगर इसका नेचर असेट्स का है ना, सीधा पहुंच जाओ बैलेंस शीट में,
बैलेंस शीट का जो तुम्हारे पास इसका असेट साइड है, असेट साइड में जाके इसकी एंट्री कर दो। ठीक है, ये बातें पता लग रही है भाई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट थी वो थी एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। भाई क्या होता है एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, है ना, मतलब अर्न कर लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो जो हमारे पास अगला है एक्रूड इनकम। भाई इसको ना कुछ लोग ना मतलब कि एक्रूड एकड़ बोलते हैं, ठीक है, देख लेना तुम्हें अपने हिसाब से। तो एक्रूड इनकम है या फिर इसको एकड़ इनकम भी बोला जाता है। तो भाई हमारे पास क्या है कि जो एक्रूड इनकम है ये क्या है, मेरे पास इनकम कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। जैसे मान के चलो कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ तो अब क्या होगा कि मैंने ना वहाँ पे पूरे 1 महीने मैंने पहले जॉब कर ली, 1 महीने मैंने क्या जॉब कर ली। अब क्या है कि भाई उससे 1 महीने की सैलरी मेरे पास आएगी ना उसके पास, तो वो मेरा डाटा टाइप नहीं बन गया, डाटा बन गया वो तो बंदा। मैंने पैसे कहीं से कमाए, मान लो कि मैं किसी ऑफिस में क्या काम करने के लिए मैंने 1 महीने जॉब करी, 1 महीने जॉब करने के बाद ना मैं क्या है कि मैं अब जाता नहीं हूँ, उसने पेमेंट नहीं दी तो मैं गया नहीं, ठीक है, तो मेरा डेटर नहीं बन गया, अब डेटर बन गया ना। तो वही तो चीज़ हमारे पास एक्रूड इनकम है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। भाई एडजस्टमेंट में करवा चुका हूँ ढंग से, तो देख लेना इसका नेचर कैसा हो जाएगा भाई, असेट्स का नेचर हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये मेरे पास क्या है कि असेट्स का नेचर है तो क्या करेंगे, पहले जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट का जो हमारे पास असेट साइड है उसमें, ठीक है। भाई हमारे पास जो अब नेक्स्ट बातें आती ना, इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। तो भाई तो पता लग रहा है मैंने किसी से एडवांस से पैसे ले, लायबिलिटी हो गई, तो जिसको हम अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम। तो भाई मेरे पास क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको भाई अनअर्न्ड इनकम भी बोला जा सकता है, मतलब किसको, और अनअर्न्ड इनकम। भाई इसका नेचर क्या होगा, मैंने एडवांस में पैसे, लायबिलिटी का नेचर होगा इसका नेचर कैसा है, लायबिलिटी का, क्योंकि भाई देखो मैंने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए, ठीक है, अब ना उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा, ऐसे तो होगा। मैंने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए, अब एक ना लायबिलिटी आ गई मेरे पास, भाई इसका काम करना है। मैं तुमसे दूसरा बोल दूं, जैसे मान लो कि जो मान लो मेरी बुक है, ठीक है, जिन बच्चों ने एडवांस में पैसे दे दिए ना, अब क्या उनका काम करना पड़ेगा मेरे को, ये चीज़ है, बात समझ आ गई। तो अब हमें मेरे पास क्या है कि इनकम रिसीव इन एडवांस है, तो एक ना मेरे पास लायबिलिटी आ गई, दायित्व आ गया कि भाई तुझे काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है इसका नेचर, पहले देखें भाई लायबिलिटी का है, लायबिलिटी का नेचर है, तो कहा जाएगा भाई ये बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाओगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटीज साइड में जाएगा ये, ठीक। और भाई जो 7th हमारे पास है, अच्छा भाई टेस्ट जो है ना तुम्हारा कल होगा, ठीक है, कल तुम्हारा जो मतलब जैसे मान लो जितने एडजस्टमेंट करवा चुका हूँ ना वो, और जो सबसे दूसरा चैप्टर कौन सा है, पहले तो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले था ना, पहला रेक्टिफिकेशन था, पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज देना, दूसरे पे हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, और जो तुम्हारे पास ये फाइनल का, ठीक है। अभी जो टेस्ट ठीक ठाक किया था ना वो, अभी जो टेस्ट दिया था ऑलमोस्ट देखा मैंने ठीक ठाक ही किया था सबका, ठीक। तो इसका दोबारा देख लेना एक बार, और जो वीडियो देखेंगे उन्हें पता लग जाएगा ना क्या सीन है। सुनो, तो भाई हमारे पास क्या है कि अगली बात करते हैं डेप्रीसिएशन की बात करते हैं। भाई डेप्रीसिएशन थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा क्या ज्यादा बोल देंगे, कहाँ गया। सुनो भाई, अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात कर दूं ना, वैसे तुम्हें पता होगा एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये। अच्छा भाई तुम सबको पता है ना, सारे तब बात कर रहे हैं जब ये ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, पता है ना सब, ये सारे उस टाइम बात कर रहे हैं जब ये सारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब सुनो, मैंने कहा भाई मेरे पास डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये क्या मेरे पास एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसकी एंट्री कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और अगर डायरेक्ट हुआ तो
ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या पता भाई डेप्रिसिएशन है मेरे पास, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, जो तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन साइड में आता है, डेबिट साइड में, ठीक है। जो तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में पहुंच जाता है। ये बातें तो पता लग रही होगी भाई। अपना एक छोटी सी बात करते हैं, मतलब आसान सी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ये बताओ अगर इसमें हमने प्रोविजन बना रखा है, मतलब हमारे क्वेश्चन में प्रोविजन भी लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज दिस, ठीक है। मैंने इसके वो करवाई है एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, ओ खुदा, सुनो भाई यही हो जाएगी फिर उसकी एडजस्टमेंट। पहले देख जाओ कि अगर ना ऐसा हुआ भाई इस साइड का क्या करूं, हुआ ना हुआ, चलो सुनो यही देख लो, यहीं पे हो जाएगा मजे में। भाई हमारे पास क्या है कि मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा देख लेना क्या क्या है। इसको लिखता हूँ थोड़ा साइड में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी। भाई सुनो अब ना हम अगली बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें ना जो एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वो बता दे रहा हूं। भाई हमारे पास ये है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किस बात की है भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई एक बात ध्यान रख के चलना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन। जैसे तुम डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हो ना, जैसी ट्रीटमेंट तुम करते हो डेप्रिसिएशन की, सेम करते हैं। बस हमारी जो डेप्रिसिएशन कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, दूसरा जो तुम्हारे पास बैलेंस शीट में असेट साइड में जो असेट्स होती है उसको से माइनस कर देते हैं, ये तो होता है। तो देखो इसमें क्या है कि दो जगह तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, पहली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा जो हमारे पास है वो बैलेंस शीट में असेट्स जो होगा ना, असेट्स में से लिख देना लेस, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये करके माइनस कर देना तुम्हारा आंसर, बस में मारिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख के माइनस कर दोगे, आ जाएगा। भाई अपना हम क्या है कि एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये बताओ कि अगर हमारे पास ऐसा हुआ इन केस कि डेप्रिसिएशन और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है दोनों के दोनों साथ में आए हैं, बस हमारी डेप्रिसिएशन भी है, दूसरा क्या मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, तो उस केस में क्या होगा ये समझते हैं। देखो भाई थोड़ा ना से चलो देख लो, हमारे पास क्या है कि व्हेन डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस। भाई ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब मेरे पास क्या है कि डेप्रिसिएशन और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो दोनों दोनों हमारे का है ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, तो इस टाइम क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। देखो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे पास असेट्स होगी ना, अच्छा एक तो पता है पहली ट्रीटमेंट, पहली जो तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दोनों की एंट्री होगी, बस हमारी पहला मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों की एक साथ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ना जो डेबिट साइड में जाके लिखोगे पहला पता है, अच्छा वैसे ना तुम दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, दोनों को ऐड कर दो फिर जाके लिख दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ऐसा पहले है डेप्रिसिएशन, या फिर पहले मान लो तुमने प्रोविजन लिख दिया, ऐसा लिखोगे ना, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहले से लिखोगे, पहले मेरे पास क्या कि टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा क्या भाई इसमें तुम ऐड कर देना, लिख देना ऐड डेप्रिसिएशन, बात में आ गई, जो भी तुम्हारा अमाउंट होगा उसको ऐड कर देना, बातें पता लगी है। अब ना जो तुमने दोनों ऐड करके निकालोगे ना, इसी को असेट्स में से जाके माइनस कर देना, बात तो वही पड़ेगी। देखो हम तुम ना जब भी तुम्हारे पास ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा हो ना, एक बात समझना कि ना
तुम्हारे पास दो दो डेप्रिसिएशन दे रखी है, बस तुम्हारे पास क्या दो दो डेप्रिसिएशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो तो तुम्हारे पास जो दूसरी ट्रीटमेंट हो जाएगी इसकी, दूसरा कहां जाओगे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाके क्या करोगे भाई, जो तुम्हारे पास असेट है बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट है तुम्हारे पास और उसका जो असेट साइड है उसमें गए, असेट साइड में जाके जो तुम्हारे पास असेट्स लिखा होगा ना, असेट्स, ठीक है, उस असेट्स में से जाके भाई तुम्हें करना है लेस, या तो इन दोनों को एक साथ कर देना, ठीक है, या फिर अलग अलग कर देना। जैसे तुम लगेगा कि भाई पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, दूसरा फिर जाके जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दो। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है और डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, अब मुझे बताओ पहले क्या माइनस करोगे। मान लो दोनों का परसेंटेज दे रखे हैं, दोनों के प्रोविजन, अच्छा देखो प्रोविजन तो भाई तुम्हारे पास लिखा होगा हमेशा, प्रोविजन हमेशा लिखा होता है, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, और क्या बोल रहा हूँ, देखो एक तो जो प्रोविजन हमारे पास है उसका तो अमाउंट लिखा होगा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है उसका तो परसेंटेज दे रखा होगा ना। तो भाई इस केस में क्या करेंगे, पहले किसको करेंगे, पहले क्या होगा, सुनो, अगर प्रोविजन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब पहले माइनस करके लिख चुके हैं उसमें प्रोविजन में। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगाया प्रोविजन में जाके डाल दिया, ऐसे ही होता है ना, डेप्रिसिएशन लगाया प्रोविजन में ऐड कर दिया, फिर लगाया फिर जाके ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो तुम्हारे असेट्स में से पहले भी माइनस हो चुका है सारा सारा, ऐसे तो होगा ना। तो भाई पहले तुम्हें ना जो तुम्हारा पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना वो कर देना, उसके बाद जाके सॉल्व करना, ठीक है। जो तुम्हारे पास इससे डेप्रिसिएशन का रेट होगा ना, पहले वो जो तुम्हारे असेट्स की वैल्यू दे रखी है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी तुम्हारे असेट्स की वैल्यू होगी पहले उसमें से परसेंटेज का, जो तुम्हारे पास परसेंटेज है ना डेप्रिसिएशन का, पहले वो निकाल देना, उसको निकालने के बाद फिर जाके सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो भाई बातें पता लग रही नहीं लग रही। अब सुनो, हमारे पास क्या है कि मैंने बताया यहाँ पे जो असेट साइड है उसमें से लेस कर देना पहले, मान लो 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दूसरा क्या कर दोगे भाई, डेप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब पहले इतनी बातें पता लग रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसमें हर एक बच्चा गलती करता है, एक ऐसा टॉपिक है भाई पता है बिना गलती के ना बच्चा छोड़ता है नहीं उस क्वेश्चन को। ऐसा होता है पता क्या, तुम्हारे पास ना असेट्स की वैल्यू दे रखी होगी 9 पॉइंट, मान लो असेट्स की वैल्यू ओपनिंग में, ठीक है। असेट्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या, एक तो होगी मान लो ओपनिंग 1 अप्रैल 2021 ऐसा लिखा है, और असेट्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास लिखी है 12,000 रुपये, कितनी लिखी है 12,000, बात में आ गई। अब ना दूसरी तुम्हारे पास ना दूसरी लिखी है असेट्स की वैल्यू, मान लो मशीन है, मशीन ओपनिंग में ये है, ठीक है। फिर असेट्स की वैल्यू वो लिखी है तुम्हारे पास 31 मार्च 2022 ऐसा लिखा हुआ है, बात में आ रही है। 31 मार्च 2022 को तुम्हारे असेट्स की वैल्यू उसने मान लो यहाँ पे 9,000 रुपये लिख दिया। क्या समझोगे तुम इसका मतलब, इसका मतलब समझोगे क्या, पहले स्टार्टिंग में 12,000 की थी अब 9,000 की हो गई। इसको भाई बोलते हैं, और मतलब कि टू बैलेंस मेथड होता है हमारे पास। 12,000 की थी पहले, अब 9,000 की हो गई। क्या हुआ होगा इसके अंदर, देखो अगर बेचा होगा ना तो बता देगा भाई बेचा है, अगर बेचा होगा तो मान लेंगे बेचा है, उसमें लिखा होगा ना क्वेश्चन में कि हाँ भाई हमने मशीन को बेची, उसने बस लिखा होगा कि मशीनरी इज सोल्ड, इतना लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा। तो मैं समझना ठीक है 12,000 की मशीन थी 9,000 बची, मतलब कि कितने की मशीन बेच दी, 3,000 की मशीन बेच दी, ये लिखा होगा तुम्हारे पास। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, मान लो कुछ नहीं लिखा, हम समझेंगे भाई क्या यहाँ पे 3,000 रुपये का, दोनों का डिफरेंस क्या था 3,000 का है ना, तो ये तुम्हारे पास क्या है जो 3,000 रुपये का, ये तुम्हारे पास आएगा भाई डेप्रिसिएशन। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अगर कुछ नहीं लिखा समझेंगे डेप्रिसिएशन है, अगर लिखा है ना कि असेट्स इज सोल्ड, या फिर मान लो मशीनरी है तो मशीनरी इज सोल्ड, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा, तुम सोचोगे पता, और जो बच्चे होंगे क्या सोचेंगे, ये क्या कर दिया भाई इसने, उसने बोला असेट सोल्ड, कितने का सोल्ड किया पता ही नहीं कुछ, तुम्हारे एडजस्टमेंट में बस लिखा होगा कि असेट्स इज सोल्ड, गए बाकी बच्चे गए। जैसे ये एडजस्टमेंट आ गई ना, अगर ये एडजस्टमेंट आ गई तो समझो तुम्हारी क्लास के जितने बच्चे हैं सारे गए उस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं क्या समझना है भाई, असेट सोल्ड करिए, पैसा आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। दूसरा क्या होगा,
दूसरा कैश आएगा मेरे पास, या तो कैश में ऐड होगा या फिर बैंक में। तो कॉमन सेंस लगाओ, असेट सोल्ड करी, पहले मेरे पास उसने क्या है कि 2 बैलेंस लिखे हुए हैं, मान लो उसने 2 बैलेंस लिखे हैं, ठीक। अच्छा इस साइड का थोड़ा बताऊँ ऊपर का, चलो 1 मिनट सुन जाओ, यहाँ देख जाओ। देखो मैंने क्या बताया, अगर अच्छा देखो पहले इसमें समझ जाओ, अगर असेट सोल्ड करी है, उसने लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि असेट सोल्ड करी है, और सिर्फ एक स्टार्टिंग का बैलेंस दिया है और एक उसने लास्ट का बैलेंस दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बैलेंस के जो बीच का अमाउंट होगा वो बेच दिया है उसने, ठीक है, बात पता लगी। अब ना भाई वो तुम्हें 2 केस दे सकता है, असेट्स बीच में बेची है, स्टार्टिंग में बेची है, लास्ट में बेची है, ठीक है। क्या बेची उसने, देखो एक तो बीच में, मतलब स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट में। भाई ये अगर आ गया ना, वैसे आएगा नहीं मुझे जहाँ तक पता है, अगर ये आ गया ना तो मान लो तुम्हारे ग्रेजुएशन के लेवल का क्वेश्चन होता है ये समझो, अगर ऐसा कुछ आता है तो मैंने क्या बताया भाई, मेरे पास एक तो कितने का है, इन दोनों के बीच का अगर हमारे पास लिखा हुआ होता है कि सेल किया है हमने, तो हम 3000 रुपए की सेल मान लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा तो डेप्रिसिएशन, और मेरा मानना ये है ना तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन का ही आएगा, कुछ भी लिखा नहीं होगा, वो तो मैंने असेट्स की 2 वैल्यू दे देगा बस, ठीक है। और तुमसे बोल देगा भाई सॉल्व करो, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, वो जो बैलेंस शीट है मैच ही नहीं होगी अगर तुम इसको नहीं करते हो ढंग से। तो स्टार्टिंग का इतना, लास्ट का इतना, हम क्या समझेंगे भाई 3000 रुपए का इसमें डेप्रिसिएशन है। बात समझ आ रही इतनी भाई, पहले जो है तुम्हारे पास है ना इन सबको नोट डाउन करो स्पीड में, ठीक है, फिर जाके ना थोड़ी देर में देखते हैं हमारे पास क्या क्या बातें आती हैं।